मेरा ही नहीं बल्कि काशीपुर की जनता का ये कहना है कि काशीपुर के सारे चौराहों का नाम बदल देना ये काशीपुर की पहचान को खराब करने वाली बात है। उनकी सहमति नहीं ली जा रही है। निश्चित रूप से ये अच्छा विषय नहीं है। इनके चलने में सदैव लाभ होता है। तो अगर आपस में चर्चा नहीं होगी और आपस में बैठ के वार्ता नहीं होगी और निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आने वाली है। काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कार्यालय में बुलाई प्रेस वार्ता। बीते रोज महापौर दीपक बाली ने अधिकारियों संग चौराहों का नाम बदलने को लेकर किया था निरीक्षण। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा बोले, संगठन व विधायक के साथ नहीं बैठा रहे मेयर बाली समन्वय। तमाम मुद्दों को लेकर सामने आए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा भी रहे मौजूद। देखिए क्या रहा आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सुरागीलाल न्यूज। विकास की कड़ी मात्र सड़कों से ही पूरी नहीं होती, बहुत काम होते हैं जो विकास के लिए करने पड़ते हैं। मैं इस विषय पर, विकास के विषय पर कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि विकास चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन अभी अभी आज मैंने पेपर में देखा कि उन्होंने काशीपुर के सारे चौराहों के नाम बदलने का निर्णय लिया है और आज के पेपर में जो नाम रखे जाने हैं वो भी दिए हैं। और कल उन्होंने संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर चौराहों की निरीक्षण भी उन्होंने चौराहों का किया है और अपनी राय कि इसमें क्या क्या करना है ये संबंधित अधिकारियों को दी है। मेरा ही नहीं बल्कि काशीपुर की जनता का ये कहना है कि काशीपुर के सारे चौराहों का नाम बदल देना ये काशीपुर की पहचान को खराब करने वाली बात है। काशीपुर की पहचान खत्म होगी इससे। इसलिए काशीपुर के ऐसे चौराहे जिनका नाम अभी तक नहीं रखा गया है उनका नाम रख देने में कोई आपत्ति किसी को नहीं, लेकिन जिनके नाम पुरातन चले आ रहे हैं और वो हिंदुस्तान के कोने कोने में वो जाने जाते हैं, उनका नाम अभी बदलने में काशीपुर की जनता को आपत्ति है। इसकी तरफ मैं तो ये कहूंगा कि नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को ध्यान देना चाहिए, और अगर नगर निगम के अध्यक्ष ध्यान नहीं देंगे तो मुझे ये इतनी आशा और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इसकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि काशीपुर की एकदम से तस्वीर को बदलना, तस्वीर बदलने से तकदीर नहीं बदलती। तकदीर बदलने के लिए तो बहुत कुछ करना भी पड़ेगा उनको। इसलिए मेरा ये कहना है कि नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को ये चौराहों के नाम जो हैं, जो पुरातन चले आ रहे हैं, उनको ना बदला जाए। 5, 7, 10 आदमियों के साइन करवा के और पत्र मान लेना, काशीपुर की जनता मान लेना। मेरे पास पुरातन समय के लीडर जिन्होंने काशीपुर से आज से लेकर के कब से मतलब ये लीडर है काशीपुर के, इधर काशीपुर के शासन के दूसरे नंबर पर जुड़े हुए व्यक्ति बैठे हैं। इनको पूछने की जरूरत कुछ नहीं। यानी गुरुद्वारे के 2 आदमियों से लिखवा के ले लेना, जनता लिखेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी उन्होंने अधिकारी को अपने विश्वास में नहीं लिया, किसी भी संबंधित नेता को, यहाँ के पुराने सूझवान लोगों को, किसी को भी इसमें विश्वास में नहीं लिया गया। ये बात गलत है कि जनता ने उनको कोई विश्वास दिया है कि ये चौराहे बदल दिए जाएं। ये तब माना जाएगा जब राय तरीके से लेंगे। अगर अनुमोदन होके नहीं आया अभी, तो कल अधिकारियों को लेकर के ये हर एक चौराहे के ऊपर उन्होंने निरीक्षण क्यों किया?
डीपीआर के साथ तैयार कराने के लिए अफसरों की बारात की जरूरत नहीं होती। संबंधित विभागीय जो अफसर होता है वो डीपीआर तैयार करता है। ठीक है, मेरा ये कहना ये है कि भाई जिस तरीके से विधायक जी का आदर मान सम्मान विकास के क्षेत्र में भी नगर निगम के अध्यक्ष महोदय को करना चाहिए था, वो उन्होंने अभी तक नहीं किया। नहीं, नाराजगी नहीं, वो मतलब ये है कि ना तो पार्टी, देखिए पार्टी यहां पर बैठे हैं, ये पार्टी वाले तो सब बैठे हैं, ना तो वो पार्टी को पूछते हैं, ना किसी साथी सहयोगी लीडर को पूछते हैं। वो तो जो कुछ उनके दिमाग में आया, मन में आया, वो करने की घोषणा भी 1 मिनट के अंदर करते हैं। तो ऐसे काम मैं नहीं चाहता। अगर काम सोच समझ के किए जाए, मिलजुल के किए जाए, विकास वही होगा जो मिलजुल के होगा, जो सबको मान्य होगा। सर्वमान्य विकास ही जो है वो लंबा विकास माना जाता है। नहीं, मैं देखिए संगठन के तो मेरे साथ बैठा है संगठन, आप इनसे पूछ लो ना कि भाई अनदेखी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कब उन्होंने संगठन के किसी इनके ये लीडर हैं, कभी पूछा उन्होंने इनको? मैं नहीं कहता संगठन के लिए, ये तो संगठन ही बोल रहा है। ये संगठन जाने और वो जाने, मेरा इसमें कोई रोल नहीं, न विधायक का कोई रोल है। कई प्रकार की घोषणाएं नहीं, आज तक जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो उनमें उनका सहयोग, साथ, विश्वास, प्यार साथी के तौर पर नहीं लिया गया। देखिए, कोई भी विषय जनहित से जुड़ा आता है तो उसमें निश्चित रूप से आम सहमति बनाकर अगर निर्णय होता है तो कोई भी विरोध का आभास नहीं होता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी डिसीजन होंगे तो आम सहमति से, अगर माननीय हमारे जो नगर निगम के अध्यक्ष जी हैं आम सहमति से करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा डिसीजन रहेगा। देखिए, सड़कों का गति जो बढ़ी है इसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक जी ने भी इस विषय को बोला है कि अभी प्रेस में, प्रिंट मीडिया के लोग थे कि सड़कों की गति बढ़ी है, लेकिन जो और भी अन्य विषय हैं, संगठन को भी साथ लेके चलना है, सरकार के हमारे एक पार्ट होते हैं विधायक जी, उनको भी साथ लेके चलना है, और हमारे बहुत सारे काशीपुर के अंदर जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को भी तालमेल से साथ मिलकर अगर कोई काम आगे बढ़ता है तो उसमें अच्छा रहता है। देखिए, इसमें भी आम सहमति बननी चाहिए थी। वह शहर में हमारे गुरविंदर चंडोक जी हैं, राम नरोत्रा जी हैं, अपने आशीष गुप्ता जी हैं, पूर्व विधायक अपने हरभजन सिंह चीमा जी हैं, पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल जी हैं, जो इस शहर को लंबे समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम किया है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीवित रखा है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी आज 20 वर्षों से लगातार, भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 वर्षों से यहाँ शासन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लगातार मेयर है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो सभी की अगर आम सहमति से कोई निर्णय होता है तो वो जनहित का निर्णय होता है, उसको एक अच्छा डिसीजन माना जाता है। विधायक जी ने आज विषय रखा है कि उनकी सहमति नहीं ली जा रही है। निश्चित रूप से ये अच्छा विषय नहीं है। अगर आम सहमति से, दोनों की सहमति से अगर सड़कें बनती या कोई भी विकास का काम होता तो उसको एक सराहनीय काम होता, और दूसरा उसमें जो आने वाले समय में दिक्कतों का सामना नहीं कर। देखिए, उनका डिसीजन है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि आम सहमति से, सबकी सहमति से करेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 टर्म से नगर निगम में एज ए पार्षद के रूप में कार्य करता हूं। अभी हमारे सब वरिष्ठ जनों ने अपना सारा विषय आपके सामने रख दिया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूं पार्षद के साथ, और मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां पार्टी के रूप में मानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का ये पहला सिद्धांत है, हम लोग मानते हैं, संसार को अपना परिवार मानते हैं। और इसी वही बातें आज सारे हमारे वरिष्ठों ने आपसे कही कि जो चीज मिलकर, जो 5 उंगली अगर मिलकर मुक्का बन जाती है, ताकत बन जाती है, वो ताकत आज काशीपुर को चाहिए। और ये काशीपुर में जो विकास की गंगा बहना चाहती है, आज ऐसा मुख्यमंत्री हमारे साथ है जो आज उसके रहते वो कार्य हो रहे हैं। आज हमारे प्रदेश जो है उत्तराखंड पूरे देश की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। तो आज जरूरत है काशीपुर में भी एकजुटता की, संगठन के साथ, और संगठन के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधियों को मिलकर चलने की। आपने पार्षद की बात की, मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने रखता हूं, और वो खुल के अभी सारे मीडिया में भी आया था। कुछ दिन पहले मेरे पास मेरे
जो मेरा पार्षदीय क्षेत्र है, मेरा निवास है, वहां से कुछ लोग मेरे पास आए, बोले भाई साहब वहां पर कुछ पार्किंग का ठेका होने जा रहा है, आप इसमें क्या बोलेंगे। तो उसमें से कुछ दबी जबान से बोले, चंडोक जी वहां तो मामला मेयर साहब का है और आप उसमें क्या बोलोगे, कुछ भी ना बोलोगे। मैंने अपनी छाती पे हाथ मार के बात कही, ऐसा नहीं होता है। मैं उन आदमियों को 100 आदमियों को लेकर निगम में गया जिसके आपकी मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा। मैंने आग्रह किया, मैंने कहा सारा विकास का, सारा सिस्टम का आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं और ले रहे हैं, कोई उसमें मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पार्षदीय क्षेत्र में अगर ये इतना बड़ा निर्णय था तो कम से कम मुझसे एक बार विचार तो किया जाता, जिससे मैं अपनी भावना को वहां रख पाता और हो सकता है आपकी भी समझ में आ जाता कि इसमें सही पक्ष क्या है, इसमें अहित तो नहीं हो रहा समाज का। एक वहां पर स्कूल है और बाकी जितनी दुकानें हैं, आरओबी बना, लोक विकास का एक कार्य हुआ, उसके अंतर्गत उन दुकानों का वैसे भी नुकसान हुआ। हमें उस जन भावनाओं को देखते हुए उनको, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो बाली जी ने हमें आश्वासन दिया कि मैं बात करूंगा। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ अधिकारियों से भी आप मिल लीजिए। मैं एसडीएम साहब से भी मिलने गया, उनको भी मैंने अपना सारा विषय रखा, तो उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, सभी के सामने कहा और ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। उन्होंने कहा कि अगर गुरुद्वारे वाला मैटर है तब तो ये एक सामूहिक मामला है, कोई मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद हो उसके बाहर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी तो वो जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु हैं, उनको जाने में दिक्कत होगी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, सारी बातें आपको अभी हमारे आदरणीय विधायक, पूर्व विधायक जी ने, हमारे प्रदेश के महामंत्री जो काशीपुर में निवास करते हैं, आपको एक बता दूं बात, मैं संगठन की ताकत प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री से सारा संगठन चलता है। वो एक हमारे महामंत्री का निवास काशीपुर में है और अभी आपने उनका भी इंटरव्यू लिया और उन्होंने अपने मन की पीड़ा को दर्शाया कि अगर घर का, एक वो कहावत है ना, घर का जोगन जोगी और बाहर का जोगी जोगना, तो ये एक बात है। आपको सामूहिक, कभी भी एक कहावत पुरानी है कि सदैव मिल के चलने में सदैव लाभ होता है। तो अगर आपस में चर्चा नहीं होगी और आपस में बैठ के वार्ता नहीं होगी और निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो है दिक्कत आने वाली है। और मेरा इसमें एक बात और भी कहनी है, वरिष्ठ होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ कि विधायक जी ने भी कही है कि विधायकी क्षेत्र में अगर कोई काम होना है तो मेयर साहब को उनसे राय लेनी चाहिए, संजय साहब। और मेयर के क्षेत्र में कहीं काम होना है तो उन्हें विधायक जी को उनसे राय लेनी चाहिए। और इसके अलावा दोनों को एक दूसरे से मिलकर अगर सारी चर्चा वार्ता होगी और सब निर्णय लिए जाएंगे तो बहुत अच्छी बात।